हे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में रैंकिंग कंसेप्ट करेंगे रीजनिंग का ट्रिक के साथ। जितने भी टाइप है रैंकिंग के वो सारे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट किया था, वो भी अलग है। सो रैंकिंग बहुत ही ईजी है, बट जो मेन कंसेप्ट है वो हमें क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मेनली टू टाइप्स के कंसेप्ट है, टू टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपको वर्टिकल, सेकंड इज़ हॉरिजॉन्टल। या तो क्वेश्चन में पूछा होगा कि जैसे लेफ़्ट में है कोई पर्सन या फिर राइट में है, तो उसका रैंक बताओ, या फिर कितने पर्सन है, डिस्टेंस, ऐसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद सेकंड टाइप का होता है वर्टिकल। वर्टिकल में पूछ लेते हैं जैसे टॉप पोजीशन पे कोई पर्सन है एंड बॉटम में कोई पर्सन है, किसी पर्सन का रैंक क्या है, या फिर इनमें दूरी या फिर डिस्टेंस बोले वो कितना है। सो हमारे पास रैंकिंग में दो ही कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। सो आपने बस दो बातें याद रखनी है कि जब भी हमने रैंक निकालना है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि रैंक क्या है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो जितना बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही वो रैंक होगा, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पूछते हैं पर्सन कितने हैं टोटल, ठीक है। बस यही दो क्वेश्चन आते हैं। पर्सन का फॉर्मूला है डिस्टेंस -1, ठीक है। दो कंसेप्ट, एक तो हो गया पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस -1, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर आपको ये दो कंसेप्ट समझ आ गए, मतलब आपको सारी रैंकिंग समझ आ जाएगी। अब फर्स्ट टाइम करोगे रैंकिंग, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। जब आप सेकेंड टाइम इसकी प्रैक्टिस करोगे सभी टाइप्स के क्वेश्चन की, तो आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज़ मुझे ऐसा खुद हुआ, वो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे नहीं समझ आया, सेकंड टाइम जब मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके जो मैंने पढ़ा है, यही पढ़े हैं मैंने क्वेश्चन, ठीक है, उसको मैंने रिवाइज़ किया। जब मैंने सेकंड टाइम इसकी प्रैक्टिस की, तो इसके जो कंसेप्ट थे वो और क्लियर हो गए मुझे, ठीक है। सो आपको भी ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट ये बहुत ईजी है ऑनेस्टली। सो आपने बस दो कंसेप्ट याद रखने हैं कि अगर रैंक पूछा है तो हम डिस्टेंस देखेंगे, अगर पर्सन पूछे हैं टोटल तो डिस्टेंस -1, ठीक है। और सेकंड चीज़, जब भी हमने डायग्राम बनानी है, मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम में जस्ट डिस्टेंस शो करना है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पर्सन शो नहीं करने हैं, मतलब डायग्राम में, ठीक है। तो बिकॉज पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस -1 एंड रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में डिस्टेंस ही बनाना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो मोहन इज 18th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 17th फ्रॉम राइट हैंड एंड हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन अ रो। उन्होंने पर्सन पूछे हैं, ठीक है। सो एक रो है, उन्होंने लेफ़्ट राइट दे रखा है, उन्होंने यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट दे रखा है। जस्ट वेट, तो ये क्या है, लेफ़्ट राइट मतलब हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल टाइप है। मोहन एट 18th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जैसे हम खड़े हैं ना, ठीक है, हमने अपना ही लेफ़्ट राइट देखना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड पे है मोहन, इधर हमारा लेफ़्ट है ना, तो मोहन आ गया हमारा लेफ़्ट साइड। कौन सी पोजीशन है इसकी, जस्ट वेट, मोहन है हमारा लेफ़्ट साइड फ्रॉम 18th पोजीशन लेफ़्ट हैंड, ठीक है। उसके बाद अगर मोहन का हम राइट साइड से देखें तो वो 17th पोजीशन पे है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा,
टोटल पर्सन कितने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है हॉरिजॉन्टल के लिए एंड वर्टिकल के लिए, दैट इज़ टोटल इज इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। उन्होंने क्या पूछा, पर्सन, ठीक है। सो पर्सन मैंने बताया हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस माइनस 1, ठीक है। और अगर हमें आता है वर्टिकल तो फॉर्मूला क्या है, टोटल, ये टोटल है, इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या है, हॉरिजॉन्टल टाइप है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट प्लस राइट 18 प्लस 17 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 18 प्लस 17 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18 प्लस 17 513, ये आ गया हमारा 35 माइनस 1, तो हमारा ये आंसर क्या है 34, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर आर टोटल 50 पर्सन्स इन ए रो। सो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे टोटल दे रखा है, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है, टोटल इज इक्वल टू, ये हमें टॉप एंड बॉटम का है, ठीक है, मतलब वर्टिकल टाइप है ये, वर्टिकल का, ठीक है, वर्टिकल क्वेश्चन है। सो हमें पता है टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ये मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया, बट हमने पहले क्वेश्चन पढ़ना है। टोटल 50 पर्सन्स है रो में, ठीक है, एक रो है वर्टिकल रो है, टोटल 50 पर्सन है हमारे पास। इफ़ मोहन इज़ 20th फ्रॉम टॉप, यहाँ पे 20th पोजीशन पे है कौन, मोहन, देन व्हाट पोजीशन विल बी, बॉटम से पूछ रहे हो, उसकी बॉटम से पोजीशन क्या होगी, ठीक है। हमें यहाँ पे टॉप दे रखा है 20, हमने बॉटम फाइंड आउट करना है -1, तो हमने बॉटम करना है फाइंड, तो ये सारी जो वैल्यू है हम दूसरी साइड ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 50 माइनस 20 प्लस 1 इज इक्वल टू v। तो हमारे पास बॉटम क्या आ जाएगा, 50 से 20 माइनस किया 30 प्लस 1 दैट इज़ 31, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 31। नेक्स्ट वी हैव देयर आर टोटल 40 पीपल इन अ रो, टोटल दे रखे हैं। इफ राम इज 18th फ्रॉम राइट एंड देन एट व्हाट पोजीशन विल बी लेफ्ट हैंड। सो बोल रहे कि उसकी पोजीशन लेफ़्ट साइड से कौन सी होगी। हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है, इजी है बिल्कुल, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक है, उसके बाद हम थोड़ा लेवल हाई करेंगे। सो टोटल दे रखा है एंड जो राम है वो राइट साइड से 18th पोजीशन पे है, ठीक है, राइट साइड से राम। सो वो पूछ रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से उसकी पोजीशन क्या है। टोटल दे रखे हैं, हमें फॉर्मूला पता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट, या फिर हम बोले राइट प्लस लेफ़्ट माइनस 1, ठीक है। सो ठीक है, टोटल क्या है 40, हमने लेफ़्ट निकालना है, आर हमें दे रखा है 18 माइनस 1, ये उधर ले जाएंगे, ठीक है, उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40 माइनस 18 प्लस 1, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे 40 में से 18 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 7 2 22, ठीक है, 22 प्लस 1, तो क्या आ गया हमारा 23rd, ठीक है। इसका आंसर आ गया 23, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लेना है। ये तो इजी था, हमें यहाँ पे टोटल दे रखा था, टोटल इज़ 40 पीपल इन अ रो रवि इज़ 15th फ्रॉम लेफ़्ट राइट का दे रखा है,
सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल बनेगा, ठीक है जी। सो जो रवि है वो 15th पोजीशन पे है लेफ़्ट साइड से, एंड जो अमित है वो 16th पोजीशन पे है राइट साइड से, एंड जो दीपक है वो 4th है राइट ऑफ रवि, एंड 5th पोजीशन पे अमित के। तो हम पहले जो है दीपक और अमित को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ रखा है ना, देखो जैसे अगर हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते लाइक तो हमें क्या करना पड़ता है। इन रो रवि इज 15th फ्रॉम लेफ्ट। रवि को अगर हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, यहाँ पे ये रवि है एंड ये 15th पोजीशन पे है लेफ़्ट साइड, ठीक है। इधर लेफ़्ट है हमारा। सो जो अमित है, अमित वो राइट साइड से है हमारा कौन सी पोजीशन 16th पे, एंड जो दीपक है वो राइट साइड है रवि के राइट साइड यहाँ पे दीपक है 4th पोजीशन पे, ठीक है। ये दीपक है एंड ये 4th पोजीशन है इसके राइट पे, रवि के राइट में, ठीक है जी। एंड इफ़ दीपक इज़ 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ठीक है। अगर जो दीपक है, दीपक वो 5th पोजीशन पे है, ठीक है, लेफ्ट अमित के लेफ्ट को। ये डायग्राम थोड़ी वैसी बन गई, बट जो मैंने बोला था ना कि ये वाला पहले रिप्रेजेंट करते, वो कोई और क्वेश्चन था, सॉरी वो कोई और क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये हमारी डायग्राम ठीक बनी, ठीक है। पहले जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम बना देंगे, ठीक है। अब वो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ रवि। रवि की रैंक क्या है फ्रॉम द राइट साइड, इस साइड से। सो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी रैंक पूछा हो, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस के इक्वल है रैंक। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैंक को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। उन्होंने पूछा है राइट साइड से, तो जितने भी राइट साइड पे है वो हमने प्लस कर देने हैं डिस्टेंस, ठीक है। बिकॉज उन्होंने भी तो डिस्टेंस दे रखा है ना, ये 16th पोजीशन, ठीक है। पोजीशन बता रखे, उन्होंने ये थोड़ी बताया कि ये इतने पर्सन है। जब कुछ अगर पर्सन होते तो हमें बहुत पता है कि डिस्टेंस -1 कर देना था, बट उन्होंने रैंक पूछा है। अभी उन्होंने यहाँ पे रैंक पूछा है एंड हमें फॉर्मूला पता है, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है जी। सो हम क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 15 को छोड़कर इधर 4 5 16, ये 4 है, 5 है, 16 है, ये 9 हो गया हमारा। 9 + 16 5 25, ये हमारा बन गया 25 डिस्टेंस, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, ये 5 है, उसके बाद 16 है, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है ना, जैसे 16th है, ये देखो 16 है। अमित की पोजीशन दीपक की 2 बार दे रखी है, 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित एंड 4th टू द राइट ऑफ रवि, ठीक है। तो उन्होंने रवि का रैंक पूछा है। रैंक क्या है, डिस्टेंस के इक्वल, तो हमने सारा डिस्टेंस 4 + 5 + 16 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया कितना, 25। बट अगर उन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पर्सन पूछा होता, अगर डिस्टेंस की जगह क्या पूछा होता उन्होंने, पर्सन, तो हमें तो फॉर्मूला पता है, पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस -1। तो उसके लिए हमने पहले डिस्टेंस निकालना था, सेम इसी तरह से। उसके बाद हमने क्या करना था, जो हमारे पास डिस्टेंस आया दैट इज़ 25, उसमें से -1 कर देना था। 25 - 1 इज इक्वल टू 24 पर्सन, ठीक है, ये आंसर होता। बट अभी उन्होंने क्या पूछा है, सिंपल रैंक। सो रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर 25, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है। सो
इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी है, तो बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे, जैसे कोई ओवरलैप होता है, ठीक है, ओवरलैप किसके लिए होता है और किसके लिए नहीं होता है, वो भी मैं आपको सिंपल वे में करवाऊँगी, ठीक है। अगर देखो उन्होंने हमसे क्वेश्चन में मिनिमम पूछा हो कि मिनिमम पर्सन कितने हैं, तो उस केस में हम ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। एंड अगर उन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, ठीक है जी, मैक्सिमम पूछा है तो हम ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये था कंसेप्ट, ये भी आपने याद रखना है। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, कंसेप्ट बता रही हूँ, वो आपने साइड में लिख लेना है। मैंने यहाँ पे क्या क्या बातें बताई कि जो हमारा रैंक है वो डिस्टेंस के इक्वल है, एक बात। दूसरा, पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस -1, ठीक है, -1, ये दो बातें। उसके बाद जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, वैसे इतना बेसिक आता नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे टोटल इज इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट -1, ठीक है। एंड अगर हमें वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, अगर वर्टिकल है तो टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बॉटम निकाल सकते हैं, टॉप निकाल सकते हैं, ऐसे, ठीक है, वो तो बेसिक फंडा है। सो ये हमने कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है जी। एंड हम जब भी डायग्राम बनाएंगे, वहाँ पे हम कभी भी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सीधी वहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस, दूरी को शो करेंगे, ठीक है। जैसे आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, हमें वहाँ पे टोटल पर्सन दे रखे होंगे कि इनके बीच इतने, ये राम है, ये श्याम है, ठीक है, इनके बीच जो पर्सन है वो हमारे पास 4 है, ठीक है जी। तो हम कभी भी डायग्राम में 4 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 5, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दूरी है, डिस्टेंस है, एंड जो हमारी दूरी होती है वो पर्सन से एक ज़्यादा होती